जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन। वरुण दुबे हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से होंगे और किन स्टॉक्स में आज आप स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं, खबरें कहाँ हैं? ओके, मॉर्निंग नेहा। तो ट्रिगर्स काफ़ी सारे हैं, जिसमें एक तो आपके जीडीपी के नंबर्स आने वाले, तो वेरी वहाँ पे इंपॉर्टेंट। नज़र होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। इसके अलावा कैश में बालाजी एमाइंस के नंबर्स आने वाले हैं, नज़र रखेगा इस काउंटर पे। आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू जो है वो आज होने वाला है, तो इसके चलते यहाँ पे आप नज़र रखेगा। काफ़ी सारे बायबैक्स है जो कि आज खुलने वाले हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस, इंडिया मार्ट इंटरमेश, एफडीसी और केआरबीएल, इन सब के बायबैक्स खुलेंगे और सारे के सारे बायबैक जो है 31 अगस्त यानी कि आज खुल के 6 सितंबर को बंद होने वाले हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़, आपको याद होगा इसका आईपीओ को काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला था, 97 टाइम्स भरा था। आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है और इशू प्राइस जो है 351 रुपीज़, सॉरी इशू साइज जो है 351 करोड़ के आसपास का था। इशू प्राइस तो 108 रुपये के आसपास है। एक्सजेट है एनएमडीसी, फाइनल डिविडेंड 2.85 रुपीज़ के आसपास का। एमएससीआई में काफ़ी सारे जो बदलाव होने वाले थे एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में, वो आज के क्लोजिंग से लागू होंगे। तो खासकर अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में आपको इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इंक्लूजन में पीएफसी, आरईसी, एस्ट्रल, क्यूमिंस, अशोक लेलैंड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी एएमसी है। एक्सक्लूजन में एसीसी है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हरदीप सिंह पुरी जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। जो आईपीओ अभी चल रहा है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, इसका डे 1 का अपडेट दे देता हूँ आपको। अभी तक अगर आप देखेंगे तो करीब 75% जो है ये आईपीओ भर चुका है। रिटेल का हिस्सा 96% भरा है, एनआईआई 1.25 टाइम्स और क्यूआईबी करीब 1% के आसपास भरा है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। रोज़ हम सुनते हैं कि कोई ना कोई ब्लॉक डील होती है। आज सुला विनयार्ड में ब्लॉक डील होने वाली है और ब्लॉक डील के ज़रिए एक पी इन्वेस्टर है वेरलिन वेस्ट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एशिया पीटी, ये करीब 12.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाले हैं। प्राइस रेंज जो है 473 से 508 रुपीज़ के आसपास का रखा है। करीब 540 करोड़ के आसपास ये ब्लॉक डील जो है वो होने वाली है। ये टोटल अमाउंट है पूरी ब्लॉक डील का, यानी कि 12.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेंगे। इनके पास फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 21% के आसपास की हिस्सेदारी है। डिक्सन टेक को आज अपने रडार पर रखेगा, क्योंकि आईटी हार्डवेयर पीएलआई स्कीम 2 जो है उसके कुछ अपडेट्स आए हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये बयान दिया है कि करीब 2430 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो है होने की उम्मीद है और जल्द सभी एप्लीकेशंस जो है उसकी स्क्रूटिनी की जाएगी और करीब 3.35 लाख करोड़ के आसपास का उत्पादन जो है इस स्कीम के तहत हो सकता है। करीब 32-33 कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है इस पूरे स्कीम के लिए। इसके अलावा बीएचईएल पे नज़र रखिएगा। कंपनी को एनटीपीसी से ऑर्डर मिला है। छत्तीसगढ़ में लारा में 2x800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए ऑर्डर मिला है और काफ़ी सारे और इस तरह के ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिले हैं। ऑर्डर वैल्यू हालांकि इस कंपनी ने नहीं दी है। आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम कंपनी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में L1 बिडर जो है वो घोषित हुई है। प्रोजेक्ट की कुल लागत अगर आप देखेंगे तो 256 करोड़ की है और कंपनी ऑर्डर को 30 महीने में पूरा करेगी। अजंता फार्मा कंपनी को यूएस एफडीए से एक कैप्सूल के लिए अंतरिम मंजूरी जो है वो मिल चुकी है और यूएस में 22 एएनडीएस जो है उनको अभी मंजूरी मिलना बाकी, यानी कि इनके जो ओवरऑल पाइपलाइन है वो काफ़ी मजबूत है। लुपिन पे नज़र रखेगा। कंपनी ने एक दवा है उसकी कीमत जो है वो कम करने का ऐलान किया है। 6 महीने का कोर्स है, उसके लिए इसकी कीमत जो है 16,000 रुपये के आसपास यानी कि $194 के आसपास की है। पिछले कोर्स ट्रीटमेंट से ये करीब 33% कम है और दिसंबर 2024 तक नई कीमत जो है वो लागू रहने वाली है। इसके अलावा ग्लोबल एंटी ट्यूबरक्लोसिस ग्रुप ने कीमतों में कमी का ऐलान भी किया है। जॉनसन जॉनसन के एक ड्रग है उसकी कीमत में 55% के आसपास की कमी का ऐलान भी किया है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, कीमतें कम हो रही है। नैटको फार्मा कंपनी ISCA इंक में 5.79% के आसपास की हिस्सेदारी जो है उसका अधिग्रहण करेगी, इसमें निवेश करेगी। हालांकि निवेश छोटा है, करीब 16.5 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील्स की, और इसमें आपको याद होगा जोमेटो में कल काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई थी जिसमें सॉफ्ट बैंक ने हिस्सा बेचा था करीब 1.17%, 10 करोड़ शेयर्स के आसपास। खरीदने वालों की लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोसाइटी जनरल, BNP पारिबास,
इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, कोटक फंड, एक्सिस फंड, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, नमूरा, किसी ने मौका नहीं छोड़ा है। सब ने जैसे ही मार्केट में सप्लाई आई, इस स्टॉक के सारे शेयर्स जो है इस कंपनी के वो खरीद लिए हैं। तो आज वापस इस पे नज़र रखनी होगी, कल भी अच्छा मोमेंटम में था। और आखिरी में स्पंदना स्फूर्ति पे नज़र रखेगा। यहाँ आपको याद है कि कल काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे भी हिस्सा बेचा था। 267 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील हुई थी। इस पे खरीदने वालों के नाम में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, जिन्होंने करीब 13.52 लाख शेयर्स खरीदे हैं। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस अपॉर्चुनिटी फंड, इन्होंने भी करीब 9.24 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 765 के भाव पे ये जितने भी सौदे हैं वो हुए थे कल। ओके, चलिए, तो ये वो ट्रिगर्स हैं, ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, यानी कि आपके लिए कमाई का बेहतरीन मौका। धन्यवाद।